भगवान की शक्ति, मातृशक्ति और गुरुओं के आशीर्वाद को जो छलांग मार के पार कर जाए वह पंचायती राज का महान कहते हैं। बड़े बड़े जहाजों को जो डुबा दे उसे तूफान कहते हैं, और उस तूफान को जो रोक दे उसे नौजवान कहते हैं, नौजवान कहते हैं। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजकाज में 90 भाग हमारा है। देश सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका, जब तक दिल में जान है, जब तक दिल में जान है। कहता है या चक्र हमारा कदम कभी न रुकेगा, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा। शान हमारी या झंडा या अरमान हमारा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा। नहीं चाहते इस दुनिया पे अपना राज जमान, नहीं चाहते औरों की मुंह की रोटी खा जाना। सत्य न्याय के लिए हमारा लेहू सदा बढ़ेगा। एकता और भाईचारा बनाए रखना जरूरी है, इसलिए हम भाईचारा को बरकरार रखें। इस संदर्भ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आजादी के पूर्व हमारा देश छोटे छोटे रियायतों में बटा हुआ था। 1680 में ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की कंपनी हमारे यहाँ व्यापार करने के लिए आई, और व्यापार करते करते यहाँ का शासक बन गया। और उनका ऐसा साम्राज्य था, सुना जाता है कि उनके राज्य में सूर्यास्त नहीं होता था, सूर्यास्त नहीं होता। उनका साम्राज्य इतने देशों पर था कि कहीं सूर्यास्त है तो कहीं सूर्योदय है। और ऐसे सम्राट शासक को सही वीरों ने और यहाँ के नेताओं ने कष्ट उठाकर शहीद होकर अपनी माँ की अपनी पति की मांग को सुना किया, अपनी माता की गोद को सुनाकर देश को आजाद किया। 1947 को भारत मैंने रात्रि में हम लोगों को आजादी मिली। स्वराज तो मिला लेकिन स्वराज नहीं मिला। स्वराज मिल सकता राज, लेकिन स्वराज मतलब सुंदर राज। सुंदर राज तभी बनेगा जब देश की नीति सही होगी, और देश की नीति कैसे होगी कि देश में सदाचार होगा, लोग चरित्रवान होंगे, लोगों का नैतिक उत्थान होगा। तो इस सब बाने को विराम देता है। जय हिंद, जय भारत। बहुत कुछ आपने बहुत ही कम समय में बताया कि हमारे भारत 563 छोटे छोटे रियासतों में बटा हुआ था, और अंग्रेजों ने इसका खूब लाभ लिया और खूब डालो राज की नीति का अनुसरण करके हमारे ऊपर 200 साल तक राज किया। फिर हमें आजादी मिली, और फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे व्यक्तित्व ने एक एक मिलकर सभी देशी रियासतों को एक किया, और एक भारत का एकत्रित भारत का नींव डाला। अधिकांश अपराधीगण का ही साथ देते हैं और सच्चाई को साथ नहीं देते हैं। इसलिए मैं युवा वर्गों एवं समाज के बड़े बुजुर्गों को कहना चाहते हैं कि सही फैसला के लिए जो आगे बढ़ रहा है उनको सपोर्ट कीजिए। बस इसी शब्द के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल एक उचित मैसेज था, और मैसेज निश्चित रूप से पहुंच गया होगा जहां तक आप पहुंचाना चाह रहे होंगे, और वे समझ गए होंगे कि उन्हें क्या करना है। अनुभव के सहारे और हमारे भैया ने जो कहा कि आज के नौजवान आज के उचित बोल हम नहीं पाते हैं, उनका सीधा निशाना है कि वफादार लोगों को ही जिम्मेदारी दें। और मैं इस सब पर से जब निकला था तो मुझे लगता था कि अगर काश इस पंचायत की जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो मैं क्या कर पाऊंगा, संभल के चल पाऊंगा, 5 साल में इस पंचायत को सजा पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। वह आपके ग्राम पंचायत में 1 से लेकर 14 वार्ड तक में विकास कुछ ना कुछ दिख रहा है। जोरदार तालीम के लिए और अपनी उद्गार, अपनी भावनाएं हम लोगों के बीच व्यक्त करेंगे। असली स्वतंत्रता दिवस पर हम ग्रामीण पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं।
100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजकाज में 90 भाग हमारा है। आज ये शोषित वंचित और अल्पसंख्यकों की ये सभा आज सच्चे मायने में हमें स्वतंत्रता मिली है और सच्चे मायने में हम लोग एक अल्पसंख्यक छोटे किसान एक मंच पर आकर एक दूसरे को दर्द बांट पा रहे हैं। आज सच्चे मायने में हमें आजादी आज मिली है और आज यही हम लोग अल्पसंख्यक अनुसूचित जाति जनजाति हम लोग पिछड़े वर्ग मिलकर सभी हम लोग एक साथ एक मंच पर आकर हम लोग संगठित होकर संघर्ष करते रहे और तभी हम लोग का समाज आगे बढ़ेगा। वास्तव में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व यही तो 3 नारा है जिसके बदौलत हम आगे बढ़ सकते हैं, मजबूत हो सकते हैं और दुनिया के सामंती ताकतों को हम हरा सकते हैं। स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व और ये तीनों बात पर इन्होंने छोटी सी बात वक्तव्य में इन 3 बातों पर बल दिया कि हम स्वतंत्र हैं, जरूरी है अपने में समानता लाने का और भाईचारा स्थापित करने का। बात को अब मैं अभिषेक आप कम समय में आए और 2 शब्द रखें बीच में। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और इस अवसर पर जो है मैं कुछ शब्द और कुछ लाइनें रखूंगा। इसमें जो भी त्रुटियां होंगे मुझे आबोध बालक समझकर क्षमा करेंगे। कि दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, कि दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है, जब तक दिल में जान है। स्वतंत्रता दिवस जो है हमारे इतिहास का सबसे गौरवपूर्ण दिन है। इस दिन जो है 15 अगस्त 1943 ईस्वी को हमें अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिली थी। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस जो है उन अनगिनत वीरों की कहानी का दिन है जिसने जो है अपने आँख को जलाकर हमारे कल को रोशन किया। अगर आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, अगर आज हमारे चेहरे पर मुस्कान है, अगर हम अपने सपने देख पा रहे हैं, अगर हम आज तिरंगा झंडे लहरा रहे हैं, तो उन शहीदों की वजह से जिन्होंने हंसते हंसते जो है अपना जान कुर्बान कर दिया, जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए और जिन्होंने अपने सीने पर गोलियां खाए। तभी तो कहते हैं कि आजादी के कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी कभी बदनाम नहीं होने देंगे। बची हो जब तक बूंद सी लहू तब तक भारत माँ तेरा आंचल नीलाम नहीं होने देंगे, तेरा आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। जरा सोचिए उन वीरों के माँ के बारे में, जब वो वीर घर से निकले होंगे, जब वो वीर घर से निकलकर सरहद पर गए होंगे, तो किस तरह से उनकी माओ ने आंसू को रोके होंगे, किस तरह से उनकी बहनों ने राखी को जो है मुट्ठी में दबा लिए होंगे और किस तरह से उनके पत्नियों ने हजारों सपने दिल में दबा लिए होंगे और किस तरह से उनके मासूम बच्चों ने जब अपने मासूम आंखों से अपने पिता को जाते देखा होगा, क्योंकि वो सही जानते थे कि वो लौटकर वापस नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी वो हंसते हंसते चले गए ताकि हम सब आजाद रह सके। तभी तो कहते हैं कि आज ये हिंदुस्तान नहीं होता अगर किसी माँ का बेटा वतन के खातिर कुर्बान नहीं होता। सारे रिश्ते नाते बुलाकर सीने पर गोली खानी पड़ती है मेरे दोस्त। वतन के खातिर मरना इतना आसान नहीं होता, वतन के खातिर मरना इतना आसान नहीं होता। बाकी अगर कुछ त्रुटियां हो गई हो तो मुझे आबोध बालक समझकर क्षमा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।